सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप्रॉन 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैप 2 का फॉर्म आपको कैसे भरना है ताकि आपको कैप 2 में बेटर कॉलेज मिल जाए, या फिर जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है उन्हें भी जो कॉलेज है वो मिल जाए। साथ ही में जिन्होंने बेटरमेंट किया है उनका वो जो कॉलेज जो अलॉट हुआ था वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में जो है वो जानेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर से कर लेना, बिकॉज आगे जाके आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी जो अपडेट्स है वो इसी चैनल पे जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैप 2 का ऑप्शन फॉर्म आपको किस टाइप से जो है वो फिल करना है, एंड फिर हम कैप 2 के स्ट्रेटजी के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे डीएससी के पोर्टल में तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस अभी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सीईटी सेल ने भी जो है वो दे रखी है। कैंडिडेट्स में फिल ऑप्शन फॉर्म फॉर हायर प्रेफरेंसेस इवन इफ देयर इज नो वैकेंसी एट दिस स्टेज। इसका मीनिंग इन्होंने ये बोला है कि जो कॉलेज आपको लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही अपने ऑप्शन फॉर्म में जो है वो डालो, चाहे वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हो या फिर नहीं। अब जैसे हमारी सीट मैट्रिक्स आई है सेकेंड राउंड के लिए तो मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको जो सीट्स है वो नहीं दिखेगी, बट स्टिल गाइज आप उन कॉलेजेस का जो नाम है वो डालो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो बेटरमेंट के लिए जाते हैं अगर उनको बेटर कॉलेज मिलता है तो वो कॉलेज की जो सीट है वो खाली रहती है एंड वो आपको जो है वो मिल सकती है। तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे सीट नहीं है तो मुझे नहीं मिल सकती है, वो आपको मिल सकती है अगर किसी का बेटरमेंट होता है तो। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। तो हायर प्रेफरेंस के कॉलेजेस जो है वो डालना, ये मत घबराना कि यार कॉलेज की सीट ही नहीं है तो कैसे मिलेगी, तो मिल सकती है सीट, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रखी है, आप जो है वो देख सकते हो। मैक्सिमम 300 ऑप्शंस आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, तो इसका भी जो है वो यूज़ करना। एंड यहाँ पे आपको जो है वो सिंपली स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको वैसा ही जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा जो कि हमें स्टार्टिंग में जो है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पे जो भी ब्रांचेस आपको सिलेक्ट करना है वो ब्रांच आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आईटी हो गया, अगर आपको सिविल ब्रांच चाहिए तो सिविल आप सिलेक्ट करो। जो भी ब्रांचेस में आपको कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करो। एंड जिनको कॉलेज नहीं लगा है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप CSIT AIDS वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो बैकअप में फिर आप ENTC ब्रांचेस के भी जो ऑप्शन है वो डाल सकते हो। उससे हो सकता है कि अगर बेटर कॉलेजेस या फिर CSIT जो है वो नहीं मिलता है तो फिर आपको जो है वो AIDS मिले, अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर आपके बैकअप में अगर ENTC रहेगा तो हो सकता है वो आपको जो है वो मिल जाए, जिससे ऐसा तो नहीं होगा कि आपको कोई भी जो कॉलेज है वो नहीं मिला। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी जो डिटेल में सारी जो ब्रांचेस है वो जो है वो चूज़ कर लेना। ब्रांचेस चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखो, ध्यान से सुनना, ये सारे ऑप्शन जो है वो टिक होना चाहिए। साथ ही में माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी भी जो है वो टिक रखना है ताकि आपको मैक्सिमम कॉलेजेस की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाए। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है वो सिलेक्ट एंड अनटिक जो है वो कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए मुंबई पुणे के जो ऑप्शन है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं मुंबई वाली यूनिवर्सिटी एंड पुणे वाली यूनिवर्सिटी को टिक रखता हूँ। COEP के ऑप्शन के लिए आपको यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्टेड जो है वो रखना है। COEP में भी बहुत सारे ब्रांचेस में 0 सीट्स है, तब भी आप नाम डालो, क्या पता किसी ने और कुछ ब्रांच के लिए बेटर, जैसे किसी को ENTC लगा हो सकता है, उसने कंप्यूटर के लिए बेटरमेंट किया होगा, तो अगर उसको लगता है तो वो ENTC की सीट जो है वो खाली होके आपको जो है वो मिल सकती है। तो नाम जो है वो डालना, ऐसा मत सोचो कि यार सीट ही नहीं है तो नाम डालने के क्या ही फ़ायदा होगा, ठीक है। ये होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मत सिलेक्ट करो, बिकॉज यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो सॉर्ट हो जाते हैं एंड इससे फिर आपको सभी कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो दिख जाएंगे, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो क्लिक करना है, ओके पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो अभी यहाँ पे देखो सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो आ चुके हैं, देख सकते हो जितने भी कॉलेजेस हमारे पास थे वो सारी ऑप्शंस जो है वो अभी यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो भी कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे 4-5 ऑप्शन ही जो है वो सिलेक्ट करता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि जिन्होंने बेटरमेंट किया है वो बेटरमेंट वाला कॉलेज आपको कहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं सारे कॉलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जो भी ब्रांच आपको जिस भी कॉलेज में लगा होगा कैप्रॉन 1 में उसका ऑप्शन आपको जो है वो सिलेक्ट करने के लिए जो है वो नहीं आएगा, या फिर उसका प्रेफरेंस आप जो है चेंज जो है वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे हम COEP भी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, DY पाटिल भी एक बार जो है वो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया एंड सेव एंड प्रोसीड पे अभी मैं जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी देखो क्या आपको देखने को मिलेगा। तो देखो एक कॉलेज मैंने जो सिलेक्ट नहीं किया था वो था हमारा फर्स्ट, जो कॉलेज हमें कैप्रॉन 1 में जो है वो लगा था। तो कैप्रॉन 1 में जो भी कॉलेज आपको लगा होगा उसका जो प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लास्ट नंबर पे जो है वो रहेगा। अब ऐसा क्यों, कि उसका मीनिंग यही है कि देखो अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी बेटर कॉलेज नहीं लगता है
तो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज लगा था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो लगेगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अगर कैप 2 में कोई बेटर कॉलेज लगता है तो बेटर कॉलेज आपको मिल जाएगा एंड कैप 1 का कॉलेज आपका जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है। अब देखो जो कॉलेज हमें लगा है इस स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में वो ये है, तो इसका ऑटोमेटिकली जो प्रेफरेंस है वो आप देख सकते हो 8 नंबर पे, ठीक है। अब अगर सपोज़ मुझे इस कॉलेज का प्रेफरेंस जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं नीचे वाले एरो पे जो है वो क्लिक करूँगा, तो ये कॉलेज जो है वो नीचे नीचे जो है वो होता जाएगा, ठीक है। वही अगर मुझे इस कॉलेज को जो है वो ऊपर करना होगा तो इसको मैं ऊपर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखो ये कॉलेज जो है वो ऊपर जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वही आप प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। बट वही अगर आपको ये जो लास्ट रेड कलर का कॉलेज है इसका प्रेफरेंस चेंज करना होगा, अगर मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ तो देखो ये ऊपर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज लगा है वो ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर पे आएगा। कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलता तो वही आपको कैप 2 में जो है वो मिलेगा। तो जिनको भी ये डर था कि यार अगर कैप 1 का कॉलेज मुझे कोई भी बेटर कॉलेज नहीं मिलता तो कैप 1 का मिलेगा या फिर नहीं, तो इससे आपकी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। बिकॉज जो लास्ट नंबर पे रहता है कोई नहीं लगा तो वही आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होने के बाद अगर आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो सही लगती है तो आप सेव एंड प्रोसीड करो एंड आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने के बाद जैसे आपने प्रेफरेंस दिया वो सेम प्रेफरेंस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक बार कंफर्म कर लेना, 2 बार 3 बार कंफर्म जो है वो कर लेना। अगर आप नेट कैफ़े में फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार अच्छे से देख लेना कि जो कॉलेज आपको कैप 1 में लगा है उससे बेटर कॉलेजेस ही आपने जो है वो डाले हैं या फिर नहीं। बिकॉज बेटरमेंट होना चाहिए ना कि डिक्रीमेंट। सपोज करो कि आपको जो है वो कॉलेज लगा है VGTI एंड आपने उससे भी DY पाटिल वो सब डाल दिया एंड सेकंड राउंड में DY पाटिल मिलता है तो वो तो डिक्रीमेंट हो गया ना। तो अगर आपके मन में ये डर है कि यार मुझे और बुरा कॉलेज मिल गया था, तो ऐसा नहीं होगा। आपके हाथ में अगर आप अच्छे कॉलेजेस डालोगे तो अच्छे मिलेंगे, अगर वो नहीं मिलेंगे तो जो कैप 1 में आपको मिला था वही आपको कैप 2 में जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपके हाथ में है। आप मिस्टेक अगर नहीं करोगे तो आपको एक अच्छा ही कॉलेज जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा एंड अगर नहीं मिलता है कोई बेटर कॉलेज तो कैप 1 का ही कॉलेजेस आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको वापस जाके कुछ भी चेंजेस करना है तो आप जो है वो कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको सारी जो चीज़ है वो सही लग रही है तो गेट OTP एंड कन्फर्म के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। OTP डाल के फॉर्म जो है वो सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना। इसका मतलब है कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है एंड कैप राउंड 2 का जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको बेटर कॉलेज मिला है या फिर कैप राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था वही आपको जो है वो कैप 2 में जो है वो मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन फॉर्म का पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको कैप 2 का फॉर्म जो है वो भरना है। अब कैप 2 की स्ट्रैटेजी जिनको कॉलेज नहीं मिला उनके लिए क्या रहना चाहिए वो भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले गाइस अगर आपको और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप DSC की मिनी काउंसलिंग में जो है वो एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हमने एडमिशन से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो पहले से ही जो है वो बताई है। साथ ही में कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाना चाहिए ताकि आपको कॉलेज मिल जाए वो सब कुछ भी यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। सैम्पल लिस्ट यहाँ पे आपको जो है वो दी गई है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा बेटर कॉलेजेस है तो फर्स्ट ईयर के जो कट ऑफ्स है वो भी यहाँ पे जो है वो डाल रखे, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आपको प्रेफरेंस समझेगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा उसके नीचे जो है वो रहना चाहिए। एंड वो जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा तो कौन सी स्कॉलरशिप में आपको जो है वो अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी जिससे ओवरऑल आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड सेकंड राउंड में भी आप जो है वो इजीली अपना जो फॉर्म है वो भर पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं कि सेकंड राउंड में आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे जो है वो रहना चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनको कॉलेज जो है वो नहीं लगा है। तो एक सिंपल सी बात ध्यान में रख लो कि अगर आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो समझ लेना थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में भी मिलना और डिफिकल्ट जो है वो हो जाएगा। तो जिनको भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने ऑप्शंस हो सकता है उतने ऑप्शंस जो है वो डालो, स्पेशली उनके लिए जिनको बहुत ही कम परसेंटेज जो है वो मिला है। बिकॉज पूरा हमारा जो फॉर्म है वो प्रेफरेंस वाइज जो है वो चलता है। आप यहाँ पे 300 ऑप्शंस भी डालोगे एंड यहाँ पे बहुत बेकार नीचे ऑप्शंस भी रहेंगे, तब भी स्टार्टिंग वाला फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जो है वो देखा जाएगा। अगर वो नहीं लगता है तो फिर सेकंड नंबर का देखा जाएगा, अगर वो नहीं लगता है तो फिर हमारा थर्ड नंबर का जो है वो देखा जाएगा, अगर वो नहीं लगता है तो फिर फोर्थ नंबर का जो है वो देखा जाएगा। एंड इसके अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस जो है वो चेक किए जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जितने भी आपको अच्छे कॉलेजेस लग रहे हैं वो सारे जो है वो डाल दो। उसके बाद ऐसे कॉलेजेस डाल दो जो कि आपको लगने के चांसेस आपको जो है वो लग रहे हैं, जिनका रैंक एंड आपका रैंक जो है वो आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद छोड़ मत देना, इसके बाद भी ऐसे कॉलेजेस डालो जिनका रैंक आपके रैंक से जो है वो बहुत नीचे हो। बिकॉज सेकंड राउंड में सीट्स कम होने की वजह से हो सकता है यहाँ पे मिलने के चांसेस जो है वो कम हो। तो मेनली आपको कॉलेजेस जो है वो इस वाले रेंज में जो है वो मिलेगा। तो एक्स्ट्रा जितने कॉलेजेस डालोगे तभी आपको जो है वो कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहेंगे। वरना सेकंड राउंड में भी अगर कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट कॉलेजेस में ही जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो नहीं बचेंगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपको और एक बेटर कॉलेज जो है वो लग जाए। एंड जो CSIT के लिए भाग रहे थे सेकेंड राउंड में, CSIT AIDS स्टार्टिंग में सारी जो ऑप्शन है वो डाल दो।
वो अगर नहीं लगते तो बैकअप में फिर ENTC एंड और अगर आपको और कोई ब्रांचेस में ट्राई करना है तो वो आप जो है वो डालो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें से कोई नहीं लगता है तो ही जाके तो ये लगेगा ना, तो ऑप्शन डालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऑप्शन डालते हो, अगर यहाँ से नहीं लगता है तो ही जाके ये कॉलेजेस आपको जो है वो लगेंगे। तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना, तो आपको कॉलेज मिलने की जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। नहीं तो अभी भी अगर आप अच्छे ही कॉलेजेस डालोगे तो हो सकता है सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज जो है वो ना मिले। तो इसका जो है वो थोड़ा ध्यान रखना एंड अकॉर्डिंगली अपनी जो लिस्ट है वो डिज़ाइन करना, ताकि कैप 2 में तो भी आपको जो कॉलेज है वो लग जाए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट राउंड की सीट एक्सेप्टेंस कैसे आप कर सकते हो, क्या उसमें भी आप बेटरमेंट कर पाओगे या फिर नहीं, तो और भी इससे रिलेटेड सारी जो वीडियोज़ है वो आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो जो है वो देखते रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे अपडेट जो है वो मिलते रहे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव